हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो पढ़ाई लिखाई होता है बहुत फंटास्टिक, बहुत अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास चल रहा होगा। आज जो है हम लोग जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन पता करेंगे, वो भी ग्राफिकली मेथड से। कैसे? तो देखिए, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, दो इक्वेशन, कुछ और नहीं, दो इक्वेशन, और वो दो इक्वेशन जो एक्स एंड वाई, कोई भी एक्स एंड वाई होगा उससे वो सेटिस्फाई दोनों हो जाए, उसी कहते हैं हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब इसका हम सोल्यूशन पता करेंगे ग्राफिकली, और उसके बाद चेक करेंगे, लास्ट में पता करेंगे कि इसके सोल्यूशन कितने होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल की हेल्प से आपको हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ग्राफ पे भी ड्रॉ करेंगे और साथ ही साथ जो है एग्जाम्पल कुछ लेंगे। ठीक है, ताकि आपका हर एक डाउट जो है पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम एक सबसे पहले एक जनरल फॉर्म बता दें, उसके बाद आप क्या करते हैं, एग्जाम्पल के चलते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारा a1 x है प्लस b1 y है प्लस c1 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा जो होता है a2 x है, b2 y है प्लस c2 इक्वल टू 0। इसी को हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब दो इक्वेशन को हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। कब कहते हैं कि अगर हम x एंड y का कोई भी वैल्यू ले, x एंड y का वैल्यू, और ये x एंड y जो होता है दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफिकली ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए, इस सोल्यूशन को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन का हम अलग अलग x एंड y की वैल्यू पता करेंगे। कम से कम जो था 3 उसके वैल्यू पता करेंगे x एंड y का। ठीक है, पेयर पता करेंगे, x एंड y का पता करेंगे। चलिए अब जो है आप लोग को जो होता है हम एग्जाम्पल के समझाते हैं। सपोज जो होता है हमारा एक ये इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू 3, और दूसरा हो गया 4x प्लस 3y इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारा दो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, दो लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस दोनों इक्वेशन को जो होता है, या तो जो है आप y को x के टर्म एक्सप्रेस कर दो, या तो आप जो होता है y को x के टर्म एक्सप्रेस कर दो, या x को y के टर्म एक्सप्रेस कर दो। ठीक है, जिसमें आपको इजी हो उसमें आप कर सकते हो। तो हम लोग जनरली जो होता है क्या करते हैं, y को जो होता है x के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। चलिए, तो यहां पे जो हो गया हमारा 2y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, देन y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। हमने क्या किया कि y को जो है x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब इसको, इस क्वेश्चन को भी, तो यहाँ पे जो है 4x, इसको 4x को शिफ्ट करें, 3y इक्वल टू 2 माइनस 4x। ठीक है, देन y इक्वल टू 2 माइनस 4x बाय 3 हो गया। ठीक है, यहां पे जो होता है हमने जो होता है दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, x एंड y का वह वैल्यू लेंगे जो कि हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है काफी इजी हो जाए। कोई भी वैल्यू उठा कर नहीं लेंगे, हम क्या करें, कन्वीनियंस वैल्यू लेंगे, मतलब जो इजी हो उसको नंबर में प्लॉट करना है। अब डेसिमल में ज्यादा से ज्यादा डेसिमल घुसाते जाएंगे तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, ये छोटे छोटे वैल्यू लेंगे और वो सिंपल होने चाहिए। मतलब जनरली जो होता है आप ऐसा लेंगे, इंटीजर जैसा ट्रीट करेंगे, इंटीजर लेंगे ताकि आपको सॉल्व करना और ग्राफ पे प्लॉट करना इजी हो जाए। चलिए, सपोज होता है अगर हम ऐसे ब्रैकेट बना देते, ठीक है, देन आपका इसी में हो जाएगा। ठीक है, इसके लीव कर देते हैं। देखिए, अब हम क्या करते हैं, x एंड y का वैल्यू पता करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। हम क्या करते हैं, अगर हम x की जगह जो होता है यहाँ पे 1 पुट करें, तो जैसे ही 1 होगा, 3 माइनस 1 2 हो गया, 2 बाई 2 क्या हो गया, 0 हो गया, 2 बाई 2 1 हो गया। मतलब अगर जो है x की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आएगा वह भी 1 आएगा। चलिए, कोई बात नहीं है। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो होता है -1 लेते हैं, मतलब छोटा छोटा वैल्यू लेंगे ताकि हमें नंबर जो हम ग्राफ में प्लॉट करना इजी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम -1 लेते हैं तो -1 इंटू माइनस गिव्स प्लस, मतलब 1 प्लस 3 4 होगा, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका मतलब अगर -1 लेते हैं तो हमें y का वैल्यू आता है 2 आता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हम यहाँ पे क्या लें,
2 लेंगे तो नहीं होगा, 3 लेते हैं, ठीक है। 3 ले लिया तो 3 माइनस 3 0 हो गया, 3 लिया 3 माइनस 0, देन हमारा क्या हो गया, y के वैल्यू 0। अब उसी तरह इसका भी देखिए कितना अच्छा, इसको नंबर लाइन प्लॉट करना हमारे लिए काफी इजी हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे x एंड y, तो अगर हम जोता है यहाँ पे जोता है x की वैल्यू क्या ले, 1 लेने से काम नहीं बनेगा, नहीं, -1 लेते हैं। देखिए -1 लेते हैं तो ये आपका 4 हो गया, 4 प्लस 2 6 हो गया, -1 लेते हैं तो 3 से 6 जो कितना बार कैंसिल हो गया, 2 बार में, ठीक है। उसके बाद अगर 2 लेते हैं, 4 2 8 हो गया, -8, 8 में 2 गया 6 हो गया, -6 हो गया, 3 से 2 बार में 6, मतलब अगर हम 2 लेते हैं तो अगर 2 लेते हैं तो कितना हो गया, -2 आ जाएगा, ठीक है। 3 लेंगे तो होगा नहीं काम, 4 लेते हैं तो 4 लेते हैं, 4 जगह 16, मतलब 16 2 18, तो 4 लेते हैं तो कितना होता है, तो आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पे जो था दोनों इक्वेशन का, हम दोनों इक्वेशन को हमने जो क्या किया, x के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। उसके बाद जो है हमने उसके पेयर ऑफ x एंड y का कम से कम 3 वैल्यू को पता किए। अब इसको जैसे आप जो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको नंबर जो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, सिमिलरली उसी तरह प्लॉट करना है। चलिए तो इसके लिए क्या करते हैं, एक ग्राफ पेपर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ग्राफ पेपर ले रखा है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और इस स्केल पे जो होता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो होता है ड्रॉ करेंगे। चलिए यहाँ पे जो होता है हमने ड्रॉ कर देते हैं। इसको हम पेन का यूज करेंगे, लेकिन आप मेरे भाई पेन मत यूज कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे अच्छे से विजुअल हो, इसलिए हम पेन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो होता है हम इसको बीच में रखना बेटर होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो इसको हम मान लेते हैं, आप जानते हो नंबर लाइन पे ये हमारा राइट, ये जो पॉजिटिव होता है ये भी पॉजिटिव होता है, ये लेफ्ट नेगेटिव डाउन नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 3, मतलब जो बड़े बड़े हैं उसको हम 1 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 7 काफी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी क्या होगा 1 2 3 4 5 6 काफी है, ठीक है। ये थोड़ा सा एरो दे दीजिए कि आपको शो होके कि ये लाइन एक्सटेंड करते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। इधर भी तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब देखिए, अब इस चीज को जो होता है हम पेयर ऑफ x एंड y के वैल्यू को प्लॉट करते जाएंगे। जैसे यहाँ देखिएगा x की वैल्यू कितना है 1, तो y का वैल्यू 1, तो इसको पहले हम प्लॉट करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, ये देखिए आपका इसको ऐसे भी शो करते x डैश o o और x, और ये भी y o y डैश जो था नेमिंग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो आपका जो होता है कहाँ पे है, ये है आपका यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद -1, x की वैल्यू -1 है और y के वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 2 है, तो ये यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद जो है x की वैल्यू 3 है यहाँ पे और y की वैल्यू 0। तो आप जानते हो मेरे दोस्त कि x एक्सिस पे जो होता है y के सभी वैल्यू 0 होते हैं, सिमिलरली जो होता है y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब हमारा ये है। अब क्या करेंगे, स्केल उठाएंगे और तीनों पॉइंट से एक लाइन पास करा देंगे, ठीक है। थोड़ा दूर तक पास करा देंगे ताकि ये हम लोग को झंझटे ना हो, देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन पास करा दिया, ठीक है। लाइन पास करा दिया, दिख रहा है ना। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा जो है एक इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इक्वेशन का आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है, इस लीनियर इक्वेशन का। अब लेते हैं, अब इसका ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 - 2 इससे ड्रॉ करेंगे। देखिए x इक्वल टू 2 यहाँ पे है एंड y इक्वल टू -2 इज हियर,
ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2 यहां पे है, यहां पे, ठीक है। x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2, ठीक है, यहां पे है। उसके बाद जो है x इक्वल टू -4, -4 कहां है आपका, -4 यहां पे है। और y इक्वल टू 6, y इक्वल टू मेरे दोस्त कहां पे है, यहां पे है। -4 और 6 यहां पे है। अब क्या करेंगे, इस तीनों पॉइंट से एक लाइन पास कराएंगे। क्यों नहीं पास कराएंगे, पूरी तरह से पास कराएंगे। देखिए अब यहां तीनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ करेंगे मेरे दोस्त। जैसे ही स्ट्रेट लाइन एक पास कराएंगे तो आप क्या पाओगे, आप खुद देख लीजिए। आप देख रहे हो मेरे दोस्त कि ये दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और वह कहां पे कर रहा है, यहां पे कर रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिख देंगे कि यहाँ लिखना है जरूरी, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो होता है किसका है, x प्लस 2y इक्वल टू 3, और ये किसका है, ये जो आपका है 4x प्लस 3y इक्वल टू 2 का है, ठीक है। तो देख सकते हैं मेरे दोस्त यहाँ पे, अब यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट किए हैं। तो यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन देगा। क्या देगा, ये जहां पे दो लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट करेंगे तो वह इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन देगा। तो अब सॉल्यूशन की वैल्यू क्या क्या होगा वो पता करना है। तो हमें क्या करना है, अगर एक्स एक्सिस, अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट पता करना हो तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हम यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। आप देखेंगे कि यहां पे x की वैल्यू -1 आया है, एंड यहां से y की वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो पाएंगे कि y की वैल्यू कितना है, 2 आया है। इसका मतलब ये दो लाइन का जो सोल्यूशन है कितना है, -1 एंड 2 होता है। यही इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। मतलब इसका और इसका जो सोल्यूशन है -1 एंड 2 सोल्यूशन है। देखिए इस दोनों में कॉमन पॉइंट है ये, तो कॉमन पॉइंट ही आपको क्या देगा, सोल्यूशन देगा। एक बात याद रखिएगा कि दोनों में जो भी कॉमन पॉइंट मिल गया, मान लीजिए वही सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा कि जब हमने दो लाइन को, दो इक्वेशन को हम ग्राफिकली ड्रॉ किए उसके सोल्यूशन को पता करने के लिए, तो जहां पे दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वह हमारा सोल्यूशन होता है। अब इस दो केसेस और देखेंगे, उसके बाद इसका सबका कंक्लूजन बताएंगे। चलिए तो इस सोल्यूशन निकाल लिए। एक और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, दूसरा एग्जांपल जो है आपका मान लेते हैं, आपका है 3x -y इक्वल टू 2। समझिएगा बस अभी। उसके बाद होता है 9x -3y इक्वल टू 6 हो गया। तो इसको भी क्या करेंगे, y को x के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे मेरे दोस्त। तो 3x -2 इक्वल टू y, तो इसको अच्छे से लिख देंगे y इक्वल टू 3x -2। इसको थोड़ा ज्यादा अच्छी तरह से दिखता है मेरे दोस्त। यहां पे देखिए, यहां पे जो था 9x -6 इक्वल टू 3y, देन 3y इक्वल टू 9x -6, y इक्वल टू 9x -6 बाय 3। ओके मेरे दोस्त। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो एक से ज्यादा मिलेगा। देखिए इसलिए मैं 3 एग्जांपल लिया हूं ताकि आपको हर एक कुछ यहां पर समझा सकूं। वो क्या समझाऊंगा लास्ट में बताऊंगा ना, आप धैर्य रखिएगा। तो फिर से यहां पे x एंड y की वैल्यू पता कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहां पे x से कौन से वैल्यू ले ताकि हमें y की वैल्यू अच्छा मिल जाए। तो अगर यहां x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1 लेते हैं। तो 3 में से 2 गया आपका 1, तो 1 to 1, ठीक है। अगर हम क्या ले लो, अगर हम 2 लेते हैं तो 3 2 6, 6 में से 2 गया 4, तो 2 4। अब देखिए, अब यहां तो भाई 0 लेके चेक करें क्या, 3, अरे भाई -2, 0 लिया तो -2 आ गया। चलिए यहां पे देखिए 0 लेते हैं, यहां पहले x y ने लिख देते हैं, अब 0 लेते हैं,
भाई मेरे दोस्त जीरो लेंगे तो क्या होगा, या तो खत्म, टाटा बाय बाय। तो बचा कितना, -2 बच गया। अच्छा अगर 1 लेते हैं तो 9 में 6 गया 3 और 3 से 1, अगर 1 लिया तो 1 आ गया। अच्छा उसके बाद जो है अगर हम 2 लेते हैं 18 में 6 गया 12, 3 चौका 12। आप देखेंगे मेरे भाई यहां पे जो है दोनों इक्वेशन का जो हम एक्स एंड वाई का जो सोल्यूशन पता किए, जो पेयर वैल्यूज पता किए, तो देख रहे हैं कि दोनों में जो होता है सेम है। देखिए 1/1 तो 1/1, 0 0 0 -2 0 -2 2 4 2 4। इसका मतलब जो है इसका बहुत ज्यादा सोल्यूशन मिल सकता। हाँ भाई हाँ, इसी के लिए मैं बताने वाला था। देखिए इसका कैसे दोनों को क्या करें, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं मेरे दोस्त। तो देखिए इसके लिए ग्राफ पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे मेरे दोस्त। तो देखिए अच्छे दिखने के लिए हमने कहा कि स्केल का यूज किया है, और यहां पे जो होता है पेन यूज किया ताकि आपको विजिबिलिटी बना रहे, अच्छे से ग्राफ दिखे और मेरे दोस्त अच्छे से समझ पाए, ताकि मेरे दोस्त को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए ये कहां से ड्रॉ कर दिया मैंने, यहां पर ड्रॉ नहीं करना चाहिए था, इस पेपर को रिमूव कीजिए, इसको इधर कर देता हूं, मुझे बीच में ड्रॉ करनी थी। यहां देखिए इसमें वैल्यू कितना है, का ज्यादा नहीं है, इसको इतने पर रख देते हैं, ठीक है काफी है। और इसके बाद एक बीच में ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। यहां देखिए अब क्या कीजिए, यह हमारा यहां एरो दे दीजिए y o y x y डैश, ठीक है। ये x डैश o x डैश x हो गया, ठीक है। अब चलिए नंबर्स प्लॉट करते हैं। यह हमारा 1 हो गया, यह हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ये जो होता है -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -5 हो गया, ये -6 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, ये -5 हो गया, ये -6 हो गया। चलिए उसी तरह लेते हैं। देखिए अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, कोई बात नहीं है। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, अच्छा x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, एंड x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -2 यहां पे है मेरे दोस्त। चलिए इस तीनों लाइंस, तीनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ड्रॉ कर दिया। अब सेकंड का लेते हैं, वो भी x = 1 तो y = 1, x = 2 तो y = 4, और x = 0 तो y = -2, ठीक है। तो आप पाएंगे यहां पे दोनों ड्रॉ कर देते हैं, हल्का सा डार्क अलग हट कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे, नहीं तो कहोगे ये कहां दिख रहा है 2 लाइनें, क्योंकि 2 लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको दिखे, कहीं नहीं दिख नहीं रहा लेकिन दिखेगा अच्छा से। ये कैमरा था, आप लोग हेल्प ही नहीं कर रहे हो, ज्यादा हेल्प करोगे तो जरूर कैमरा मैं ले लूंगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन पास कर रहा है, इसका मतलब जो है इसका बहुत ज्यादा सोल्यूशन मिल सकता है। हाँ भाई इसका बहुत ज्यादा सोल्यूशन मिलेगा, बहुत सोल्यूशन मिलेगा। देख लिए बहुत सोल्यूशन मिल रहा है कि जब भी अगर जो होता है कोई लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हुए होता है उसमें मात्र एक ही सोल्यूशन मिलता है, लेकिन एक लाइन जो होता है जब इस पे पास करेगा तो उससे इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। और लास्ट एक और एग्जांपल कर ले, तीनों से आपको कंक्लूजन बता रहा हूं, ठीक है। इसको पेपर हटाइए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां देखिएगा थर्ड में जो है हम ले लेते हैं एक एग्जांपल 2x - 3y = 5, और ये हो गया 6y - 4x = 3 हो गया। तो देखिए 2x - 5 = 3y, देन 2x - 5/3 = y। अच्छे से दिखने के लिए y =
2x माइनस 5/3, ये कितना हो गया 6y इक्वल टू 3 प्लस 4x, तो y इक्वल टू 3 प्लस 4x/3 हो गया। ठीक है, अब इसका भी x एंड y का वैल्यू पता करेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको डेसिमल के फॉर्म में आएगा, घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद मैंने ये सब आपके लिए लिया ताकि अच्छा समझा सकूं। देखिए अगर आप 0 रखते हो तो ये टाटा बाय बाय हो जाएंगे, या माइनस ये जो है 0, यहाँ पे 0 मत लीजिएगा, यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे 1 लीजिएगा तो कितना हो गया, तो 1 लेंगे तो 2 में से 5 -3 हो गया, तो इसका मतलब -1 हो गया। ठीक है, अगर हम -2 लेते हैं, -2 × 2 4, -9 हो गया, -9 -2 लेते हैं तो 3 जा 9, तो -3 हो गया। अगर हम जो होता है यहाँ 4 लेते हैं, 4 2 8, 8 में से -5 3, तो अगर 4 लेते तो 1 हो जाएगा। चलिए इसका भी देख लेते हैं, उसके बाद आपको कंक्लूजन में बताना है, नहीं बताएंगे तो आप लोग जीने देंगे, हमको नहीं जीने देंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे x की वैल्यूज होता है, 0 लेते हैं तो टाटा बाय बाय 0, तो कितना हो गया 0 लेंगे तो आपका ये टाटा बाय बाय 3/3। देखिए अरे भाई यहाँ देखिए कुछ गलत नहीं किया, 6y माइनस 4x इक्वल टू 3, y इक्वल 3 प्लस 4x/3, यहाँ पे 6 न होगा जी, हमने गलती कर दिया ना, यहाँ पे गलती कर दिया था। ठीक है, तो अगर 0 ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा 0.5 हो जा रहा है, मतलब 1/1 कितना हो जाएगा आपका, तो 1 बाई आपका यहाँ 3/6 होगा, मतलब हाफ एन होगा जी। अगर उसके बाद 3 लेते हो तो कितना हुआ, 4 3 12, 3 15 हो गया, तो 15 हो गया, 15/6, फिर किसे कैंसिल करोगे तो आपका ऑलमोस्ट आएगा 2.5, मतलब ये लगभग कितना जानते हैं कितना आएगा 5/2 आएगा। उसके बाद अगर -3 लेते हो तो कितना हो जाएगा, तो आपका 4 3 12, 12 में से 3 गया, कितना हुआ 9, -9 हो गया, और -9 तो आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए तो 3 और ये कितना हुआ 12 हो गया, -9/6, 3 2 6 3 3 9 -3/2 आ गया, -1.5। इसको जो था प्लॉट करते हैं, चलो मेरे दोस्त इसको भी प्लॉट कर देते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सेम जो होता है हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक बीचों बीच ड्रॉ कर दिया। अब थोड़ा सा ये नंबर ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये 0 हो गया, ये x डैश हो गया, ये x हो गया, जो पॉजिटिव आंसर आता है उसको x मानते हैं भाई, जनरल है, इसमें कोई जो रॉकेट साइंस नहीं है कि आप उतना लेंगे टेंशन, समझे मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं, पाला लेते हैं, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, यहाँ पे है x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -3, यहाँ पे है x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, यहाँ पे। चलिए इससे लाइन पास कराइए। ठीक है, एक लाइन पास करा दिया। अब उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, तो दूसरा जो है आपका x इक्वल टू 0, x इक्वल 0, y इक्वल टू 0.5, मतलब हाफ हुआ, तो हाफ कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हाफ हो गया, यहाँ पे हाफ हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2.5, इसके हाफ कहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद होता है x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 1.5, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो स्केल से तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल आ रहा है। इस सबसे कुछ सीखे आपने, नहीं सीखे तो आपको एक चीज दिखा रहा हूं। देखिए
जब आप इसमें देख रहे हैं तो कोई भी ऐसा पॉइंट आपको मिल रहा है कॉमन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल भी नहीं करेगा। ठीक है, ये देख लिए। उसके बाद जब इसके लिए देखे थे कोइंसाइड, एक दूसरे पे कोइंसाइड हुआ था, उसके लिए देख रहे थे इसमें जितना पॉइंट लिए थे इसमें भी वही पॉइंट लेना, दोनों एक दूसरे पे चढ़ते हुए जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जब आप इसको देखे थे जिसमें यूनिक सोल्यूशन एक सोल्यूशन था, तो देखे थे उसमें कितना कॉमन था, एक ही कॉमन था, -1/2। इसमें भी माइनस किधर गया, -1/2, एक सोल्यूशन था। मतलब आपको जो होता है जब आप उसको जो होता है एक्स एंड वाई पेयर ऑफ सोल्यूशन पता करो, उसी समय आपको बहुत हद तक पता चल जाएगा कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेगा कि पैरेलल होगा कि कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो अगर उसके सोल्यूशन मिल जा रहे हैं, एक भी सोल्यूशन मिल जाए, इसका मतलब जान लीजिएगा उसका सोल्यूशन पता करने में आप एबल होंगे। अगर एक भी सोल्यूशन नहीं मिला, कॉमन सोल्यूशन नहीं मिला दोनों केस में, तो आप कहेंगे कि ये पैरेलल होगा। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसके लिए मैंने क्या किया, प्रिंटर से निकाला हूं। देखिए अगर क्या होता है कि दो लाइंस, अगर L1 और L2 मान लो दो लाइन है, दो इक्वेशन से दो लाइन आया हुआ है, एक L1 आया हुआ है और L2 आया है, अगर ये दोनों जो होता है इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके मात्र एक ही सोल्यूशन मिलेंगे। तो आपने देखे थे एक ही सोल्यूशन मिल रहा था, लेकिन जब दो लाइन जो होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ के जाते हैं, मतलब कोइंसाइड होते हैं, उससे कितना सोल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। आप सोच रहे थे कितना सोल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जा रहा है। और तीसरा जो था उस केस में था कि अगर L1 और दोनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल है तो कोई भी उसमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई भी आपको सोल्यूशन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई भी वैल्यू एक्स एंड वाई का वैल्यू नहीं मिलेगा जो कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब पैरेलल होंगे तो इसका मतलब है कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो समरी के फॉर्म में कह सकते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो यूनिक सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन है। अगर जो होता कोइंसाइड कर रहे हैं उसके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अगर पैरेलल हो रहा है उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आपने तीनों का ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया बहुत अच्छे से। देखिए एक तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला था उसके लिए, और दूसरा जो है एक दूसरे में पैरेलल था उसके लिए, और तीसरा जो है कोइंसाइड था, और तीसरा जो था पैरेलल था, है कि नहीं है। तो हमने हर तरह से आपको समझाने की कोशिश किया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो ये जरूर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको क्या दिक्कत है, मैं जरूर आपके जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।